हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास की साइंस आरबीएसई बोर्ड की। आज से रेगुलर आपको वीडियोस प्रोवाइड होंगे। आज पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इसको मैं आज पढ़ाने वाला हूं। टॉपिक वाइज हम सारे चैप्टर को कवर करेंगे। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद इसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवाऊंगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। तो आपका जो पहला चैप्टर है ये केमिस्ट्री का है और साइंस शानदार करने वाला हूं। पूरी शानदार मतलब तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जितने भी चैप्टर हैं आपके कंप्लीट 16 चैप्टर हैं आपके साइंस बुक के अंदर। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास बुक्स नहीं है, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है और काफी बच्चे गाँव के अंदर हैं तो उनके पास ऑफलाइन अभी बुक प्रोवाइड नहीं हो पाई है। तो अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा इस चैप्टर की पीडीएफ का। तो इस चैप्टर की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, यहां पर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं एनसीईआरटी का करवाने वाला हूं 10th साइंस का। तो पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये भाई शानदार चैप्टर है, केमिस्ट्री का है और काफी अच्छा चैप्टर है। इसको समझने के लिए आपको पहले कुछ टॉपिक समझने होंगे। जो बेसिक टॉपिक है वो मैं आपको समझा दूंगा। वैसे सिंपल ही है चैप्टर। देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको? रासायनिक अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। तो अब रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, अब यहां पर रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हमें परिवर्तन को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? परिवर्तन को समझना पड़ेगा। और परिवर्तन यहां पर दो प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, जो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, भौतिक परिवर्तन के बारे में और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है भाई, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आरबीएसई बोर्ड की जो बुक थी उसके अंदर ये टॉपिक भी था, लेकिन आपके डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखो, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन मतलब वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, यानी उसके जो अवस्था है ठोस, द्रव, गैस, उनके अंदर अवस्था के अंदर परिवर्तन हो, भौतिक गुणधर्मों के अंदर परिवर्तन हो, लेकिन रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, जल है आपके पास में, जल है, और अगर जल को हम जो है जल को बर्फ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अगर इसको हम फ्रीजर में रख दें जल को तो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ से हम क्या कर सकते हैं? वापस से जल बना सकते हैं, और जल से वापस से क्या बना सकते हैं? वाष्प बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वाष्प। तो मतलब अल्टीमेटली चाहे आप बर्फ से जल बनाओ या जल से वाष्प बनाओ, सारी चीजें क्या रहेंगी? जल ही रहेगी। यहां पर भी जल होगा, यहां पर भी जल होगा, यहां पर भी जल होगा। तो यहां पर सिर्फ भौतिक अवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन रासायनिक संगठन सेम है तो पानी, चाहे वो वेपर हो, चाहे वो सॉलिड आइस हो, चाहे आपका नॉर्मल लिक्विड वाटर हो, लेकिन है तो वो जल ही। तो यहां पर भौतिक अवस्थाएं बदल रही हैं। ये यहां पर ठोस अवस्था हो गई। कौन सी अवस्था हो गई? यहां पर ठोस अवस्था हो गई। ये आपकी द्रव अवस्था है। कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था है। और ये कौन सी अवस्था है बेटा? गैस अवस्था है ना। कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था। तो यहां पर ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। अब यहां पर सिर्फ अवस्था परिवर्तित हुई है, लेकिन इसकी संगठन सेम रहेगा, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और भी काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि यहां पर मैं बात करूं आपसे भौतिक परिवर्तन में, कागज का फटना। अगर कागज फट जाता है तो वापस से कागज बन जाएगा। ठीक है भाई। तो हम ऐसा परिवर्तन जिसमें सिर्फ पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? केमिकल चेंज क्या होता है? तो केमिकल चेंज में क्या होता है? पदार्थ के रासायनिक संगठन में या उसके रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है। अगर किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में वह पदार्थ जिसके रासायनिक संगठन में है ना, रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो। क्या हो? परिवर्तन हो। ठीक है ना, परिवर्तन हो। उसे या उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कौन सा परिवर्तन कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो अगर किसी पदार्थ के
रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब रासायनिक संगठन कैसे, हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे दूध का दही बनना, आपने देखा होगा दूध का दही बनना, क्या बनना, दही बनना। तो भाई दूध का दही बनना, दूध से दही बनता है, और जब एक बार दूध से दही बन गया तो वापस दही से दूध नहीं बन सकता, क्योंकि उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, उसके केमिकल चेंज हो गया, उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो गया, उसके रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन हो गया। तो जो पदार्थ बना वो अल्टीमेटली वही पदार्थ बना, वापस से दही से दूध नहीं बन सकता, है ना। तो एक बार दही बन गया सो बन गया, वापस से दही से दूध नहीं बनेगा। कागज का जलना, किसका जलना, कागज का जलना। अब जब कागज जलेगा तो वापस से जलने के बाद राख बन जाएगी, और राख से वापस कागज नहीं बन सकता। तो एक बार कागज जल गया सो जल गया, वापस से कागज नहीं बना सकते, ठीक है। तो एक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है। इसी के साथ में ये स्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसमें अवस्थाएं चेंज होती रहती हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। इसके अलावा इसमें नए उत्पाद का निर्माण होता है, नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अब रासायनिक परिवर्तन का होना ही रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कोयले का जलना, तो कोयला जल के क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा मैग्नीशियम के फीते को आप दहन करोगे तो मैग्नीशियम का फीता जलकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का फीता जलकर क्या बनाएगा, तो भाई वो ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो अल्टीमेटली बन क्या रहा है, ऑक्साइड बन रहा है, गैस बन रही है। तो मतलब उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक संगठन में। तो इसीलिए रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या रासायनिक परिवर्तन का होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन का होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो यहां पर मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां तक आप लिख सकते हो। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है भाई। अब मैंने थोड़ा सा इसका बेसिक आपको पढ़ा दिया, तो आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है। अब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी कि जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो, है ना, वह पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो, क्या हो, रासायनिक परिवर्तन हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे, या उस परिवर्तन को ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है भाई। समझ में आ रहा होगा आपको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी अल्टीमेटली रासायनिक परिवर्तन का होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी रासायनिक परिवर्तन का होना, रासायनिक परिवर्तन का होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें केमिकल चेंज हो, जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम एग्जांपल से समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया को। आपको पता है, आपने देखा होगा कोयला, आपने कोयला देखा होगा, और अगर कोयला जो है, मान लीजिए यहाँ पर कार्बन है, कोयले के अंदर कार्बन होता है, तो यहाँ पर हो गया, और ये ठोस होगा, क्या होगा, ठोस होगा। फिर मैं इसका दहन कर रहा हूं, मैं इसका क्या कर रहा हूं, दहन का मतलब होता है जलाना। तो कार्बन को अगर मैं जला रहा हूं O2 की उपस्थिति में, तो ये क्या बनाएगा, ये यहां पर CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, मतलब यहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो भाई एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है ना, क्योंकि यहां पर ठोस जो है और यहां पर इसका दहन हो रहा है, और यहां पर क्या बन रही है, गैस बन रही है। तो यहां पर
यहां पर जो है इसके भौतिक संगठन में परिवर्तन क्या, इसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, तो यहां पर जो है कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और एक नया प्रोडक्ट है, एक नया प्रोडक्ट है, और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बन सकता, कार्बन डाइऑक्साइड से वापस से कार्बन ऑक्सीजन नहीं बन सकता दोस्तों। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल है, आपके पास में मैग्नीशियम का फीता है ना, मैग्नीशियम का फीता है और इसका आप दहन कर रहे हो, मैग्नीशियम के फीते का आप दहन कर रहे हो, तो इसका भी आप दहन करोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम भी क्या है, एक एलिमेंट है ना, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, एक मेटल हो गया एक तरह से, और इसको हम जला रहे हैं, इसका दहन कर रहे हैं, मैग्नीशियम का दहन कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब ये जलेगा, जब इसका दहन होगा, तो ये श्वेत ज्वाला के साथ, श्वेत ज्वाला, चमकदार 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 श्वेत ज्वाला के साथ जलेगा। किसके साथ जलेगा, चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ में जलेगा यहां पर आपका मैग्नीशियम का फीता, और बाद में क्या बनाएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक श्वेत पदार्थ होता है। क्या होता है, एक श्वेत पदार्थ होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है, श्वेत चूर्ण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, श्वेत चूर्ण का निर्माण होता है। तो भाई यहां पर पदार्थों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है, और ये जो संगठन है इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब किसी की अवस्था में परिवर्तन होना, उसके तापमान में परिवर्तन होना, उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होना, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप उसको समझा सकते हो कि किसी भी रिएक्शन के अंदर या किसी भी पदार्थ के अंदर उसके ताप में परिवर्तन हो, उसके तापमान में परिवर्तन हो, ठीक है, उसके तापमान में परिवर्तन हो, इसके अलावा उसके रंग में परिवर्तन हो, किसमें परिवर्तन हो, कलर में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, इसके अलावा तापमान में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, क्या हो, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, किसमें परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार का जो गुण है, इस प्रकार के जो गुणधर्म है, उनको हम और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो जहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें ताप में परिवर्तन होगा, इसके अलावा रंग में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। आप देख सकते हो यहां पर ये ठोस था और अब यहां पर क्या बन गया, गैस बन गया। यहां पर ये जो है एक तरह से मैग्नीशियम का क्या था, यहां पर धातु था, उसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो चूर्ण बन गया। तो मतलब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर इसकी कौन सी चूर्ण बन गया, श्वेत रंग का चूर्ण बन गया। यहां पर चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ में जला है, तो रंग में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। ये सब जो प्रक्रियाएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं। अब ये जो मैंने आपको लिखे हैं यहां पर C+C(O2) यानी CO2 2Mg + O2 2MgO, तो ये क्या है, ये यहां पर रासायनिक समीकरण है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया बहुत लेंदी हो जाती है। मैं यहां पर बोलूंगा कि हमने कोयला लिया, कोयले का दहन किया, दहन करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। यहां पर मैं आपसे बोलूंगा हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया, उस मैग्नीशियम रिबन का दहन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो रासायनिक समीकरण का हम यूज क्यों करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से साइड में हो जाता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं यहां पर देखो, मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूं क्योंकि नया सिलेबस है, एनसीईआरटी काफी सालों बाद लागू हुआ है, तो इस चैप्टर के आपके पास नोट्स नहीं होंगे, इसलिए मैं हल्का फुल्का आपको बता रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, एक एक चीज को मैं समझाऊंगा, नोट्स भी मैं लिखाऊंगा आपको, ठीक है। और बाकी बुक अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बुक आप डाउनलोड कर सकते हो। और रोजाना आपको वीडियोज प्राप्त होंगे, रोजाना आपको जो वीडियो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो समीकरण आपको लिखे थे, दो रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी कि C+O2 तो क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। एक मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम हमने लिया और उसका दहन किया, मैग्नीशियम का हमने दहन किया तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ठोस अवस्था, यहाँ पर गैस अवस्था, यहाँ पर गैस अवस्था, ठीक है, यहाँ पर ठोस अवस्था, यहाँ पर गैस अवस्था, ठीक है, चूर्ण बन गया यहाँ पर। अब देखो ये जो है, ये यहाँ पर इसको LHS बोल सकते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। दो साइड हो गया, ये बीच में तीर का निशान है और तीर के निशान में राइट में जो है एक पदार्थ है और लेफ्ट में दो पदार्थ हैं। तो जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाए वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहां पर ये दो
पदार्थ है, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और दो अभिकारक मिलकर आपस में किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इस तीर का साइन होता है, तीर का निशान होता है। इस प्रकार का निशान हमें बनाना पड़ता है। यह दर्शा रहा है कि इस प्रकार से ये उत्पाद का निर्माण हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को शॉर्ट में समझाने के लिए उनको एक समीकरण रखना पड़ता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। ये जो समीकरण मैं आपको बता रहा हूं इनको रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्योंकि समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक जो अभिक्रियाएं हो रही हैं इनको अच्छे से समझा सकते हैं, शॉर्ट में समझा सकते हैं। तो यहां पर डायरेक्ट आपको समझ में आ गया, कार्बन ऑक्सीजन का दहन हो रहा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहां पर आपको समझ में आ गया, फीते का दहन हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम के फीते का दहन हो रहा है, और यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। तो यहां पर किसका निर्माण हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो तीर के लेफ्ट साइड में क्या होगा, इसको हम बोलेंगे अभिकारक। काफी बच्चे अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, काफी बच्चे क्रियाकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इनको क्रियाकारक भी बोलते हैं। राइट हैंड साइड में यहां पर क्या होंगे, उत्पाद होंगे। क्या होंगे, उत्पाद होंगे, यानी प्रोडक्ट होंगे। क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे, उत्पाद होंगे, एक नया उत्पाद बनेगा। ठीक है भाई। तो दो अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। समीकरण के लिखने के नियम होते हैं, समीकरण लिखने के नियम होते हैं कि यहां पर जो आपका LHS है, ये RHS है, बीच में तीर का निशान होगा। LHS की तरफ क्या होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, दो अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। दो अभिकारकों के बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह नहीं आ सकता, धन का चिन्ह आएगा, है ना, पॉजिटिव चिन्ह आएगा, धन का चिन्ह आएगा, और यहां पर प्रोडक्ट का निर्माण होगा। ठीक है। तो कुछ नियम होते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के, जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। यहां पर मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। मैंने आपको बताया भौतिक परिवर्तन, मैंने आपको बताया रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, कि वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो मतलब रासायनिक परिवर्तन का होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है एक्चुअली में। ठीक है भाई। और फिर मैंने आपको ये दो समीकरण यहां पर समझा दिए। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कोयले का दहन होना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और मैग्नीशियम के फीते का दहन होना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यहां पर ये चमकदार ज्वाला के साथ में जलता है और श्वेत चूर्ण का निर्माण करता है। ठीक है। तो ये समीकरण मैंने आपको समझा दिए। अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, इसके अलावा क्या क्या स्टेपें होती हैं, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, और रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो काफी सारे प्रकार होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के, जैसे संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, है ना। इसके अलावा ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, इसके अलावा मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, संचारण क्या होता है। तो बहुत सारी बातें मैं करने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो था, आपको कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो मुझे कमेंट करेंगे जरूर कि सर इंग्लिश में भी, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अगर वीडियोस देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल इंग्लिश में भी पढ़ा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आप मुझे बता दो तरीका कैसे होगा, कि पहले मैं लिख दूं बोर्ड पर सब कुछ, या आपके साथ में जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे लिखते रहूं, ये तरीका बेस्ट है, या नया तरीका अपनाना चाहिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं है, अभी नॉर्मल बोर्ड ही है, इस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।